हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपकी जो डी ट्रिपल एस बी हाई कोर्ट वाली जो आपकी वैकेंसीज है, कोर्ट अटेंडेंट वाली, उस सीरीज में मैंने आपकी 2 क्लासेस कवर करा दी है। आज इसकी तीसरी क्लास को हम लोग टारगेट करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जैसा जो आपसे पूछा गया है जिस शिफ्ट में, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो चलने वाली है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो गई है, इसी चैनल पर हुई है। किसी ने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी आपकी बनवा रखी है, ठीक है। और जो क्लासेस होती है इनकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको जो है ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। और इसी सीरीज में, या मैं कहूं कि इसी के साथ साथ आपकी आज के सेशन की, आज की क्लास की शुरुआत की जाए। एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जितने भी बच्चे क्लास में लाइव प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों क्लासेस, उसका भी शायद से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं होगा तो मैं ऐड ऑन करा दूंगी, एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले शिफ्ट का पहला पहला क्वेश्चन जो कि आपको संख्याओं से रिलेटेड कुछ दिया गया है, एक बार ही रीड करते हैं। रीड करो आप, तब तक मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस। चलिए जी। बोला गया कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल इतना इतना है, उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। बोल रहे हैं दो संख्याओं का योग, यानी कि आपकी पहली संख्या ए हो गई, दूसरे वाली संख्या बी हो गई, इनका जो योग है वो 2.4 है। बोला दोनों का जो गुणनफल है यानी कि a इंटू बी, ये आपके पास में बैठेगा 7.2 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है इनके व्युत्क्रम यानी कि दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल। किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कैसे होता है, जैसे मैं कहूं 3/8 है, इसका व्युत्क्रम होगा 8/3। मैं आपको कह रही हूं 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 4/1। यानी कि संख्या को आपस में पलट दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। इसको बोला जाता है क्या, कि मैम हमारे पास में व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। अब यहां से कितना जाएगा मैडम ए बी, और ऊपर कितना जाएगा ए प्लस का बी, बस वैल्यू से रख दो। ऊपर ए प्लस बी है 2.4 होगा, नीचे ए बी है 7.2 होगा। इसको सॉल्व करने पर समझ आएगा 1/3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1/3, 1/3 आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि 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 चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर बताती हूँ, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए। बोला गया 6 बहनों की औसत आयु, यानी कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे 6 बहनों की जो औसत आयु है ना, 6 बहनों की औसत आयु वो 60 है। कहा गया यदि सबसे छोटी बहन की आयु 10 वर्ष है, तो सबसे छोटी बहन के जन्म के समय बहनों के समूह की औसत आयु क्या थी। उस समय की बात है जब उस सबसे छोटी बहन का जन्म हुआ। वो सबसे छोटी बहन अभी 10 साल की है, उसका जन्म हुआ तब, यानी कि अब से 10 साल पहले जाना है। समझना क्वेश्चन को। कह रहे 6 बहनों का औसत 60 है, तो योग कितना होगा मैडम, 360 होगा। बात तो सही है। अब बोला सबसे छोटी बहन 10 साल की है, उसके जन्म के समय, यानी कि 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। बहनों के समूह, मैम सबसे छोटे वाली तो उस टाइम पैदा हुई थी, बच गए कितने, ये जाएंगे हमारे पास में कितना, 60। हाँ, सबसे छोटी बहन के जन्म के समय औसत कितना था मैडम, इसमें से 60 घटा दो। 6 बहनें, सबको 10-10 साल पीछे लेके जाना है, सब बहनों को 10-10 साल पीछे लेके जाना है, यानी कि आप 60 साल पीछे ले जाओ। उस समय इनका जो योग था वो 300 के बराबर था। और 300 जो आयु का योग था, ये 5 बहनों की आयु का योग था। सबसे छोटी वाली का तो जन्म ही हुआ था, उसको हटाओ, सिर्फ 5 बहनें जो बच गई ना, उनकी आयु का टोटल 300 था। तो औसत कितने का जाएगा मैडम, 60 का जाएगा। औसत कितने का जाएगा आपका, यहां से 60 का जाएगा। 60 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट होगा। 60 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगले पर आते हैं जिसमें कि आपसे पूछा गया कि आपका एवरेज क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका उसी शिफ्ट का, सेम शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन, ये एवरेज औसत से रिलेटेड है, जिसमें कह रहा है कि 100 से 150 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से 150 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं दी गई है ना, जो प्राइम नंबर दिए गए हैं, इनका औसत यानी कि एवरेज आपको यहां से निकालना है, कितना आएगा। अब कोई ट्रिक तो है नहीं, जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सीधा निकाल सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा अगर अभाज्य संख्या दी गई है तो आपके पास कोई फंडा, कोई रूल नहीं है। मैडम फिर अभाज्य संख्याओं के केस में क्या करना है। अभाज्य संख्याओं के केस में आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी अभाज्य है। मैम अभाज्य संख्या होती कौन सी है। अभाज्य संख्या आपकी वो डिजिट्स, वो संख्याएं होती हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं। जैसे जैसे आपका 3 हो गया, आपका 11 हो गया, आपका यहाँ से 17 हो गया, है ना, 11 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 17 हो गया, आपका 23 हो गया। इस तरीके की जो संख्या है ना, ये सारी संख्या आपकी अभाज्य यानी कि आपका प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, आपकी अभाज्य संख्याएं यानी कि आपका प्राइम नंबर कहलाएंगी। अब ये जो अभाज्य संख्या दी गई है, ये जो अभाज्य संख्या दी गई है, मुझे ये बताओ एक बारी कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। इसके बाद मुझे बताना कि पहला यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहला, सबसे पहली अभाज्य संख्या या कहूं आपका फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से छाप दो। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है और फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना जब तक हम क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ठीक है, अब देखो 100 से 150 के बीच में क्या क्या आएगा। मैडम सबसे पहली संख्या 101 किसी से नहीं कटेगी। 103, हाँ जी ये भी है। 105 तो नहीं हो पाएगा, है ना, 105 तो नहीं होगा। 107 होगी अभाज्य संख्या, 107 भी होगी। इसके अलावा आपका 109 आएगा, हाँ जी 109 भी बैठेगा। इसके अलावा आपका 111, 111 3 से कटेगा, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपका बैठेगा 113, 113 3 4 5, हाँ जी 113 भी आएगा। उसके बाद आपको चेक करना 115 नहीं होगा, 117 भी नहीं होगा, 7 8 और 1 9 आपका कटेगा। 119 ले सकते हैं उसके बाद का, है ना, 119 लिया जा सकता है। उसके बाद आपका 121 बैठेगा, 121 बैठेगा। उसके बाद आपका यहां से बैठेगा 121 के बाद 123 कटेगा, 123 जाएगा, 3 2 5 और 1 6 नहीं जाएगा। 125 भी नहीं जाएगा, 127 जाएगा, हाँ जी 127 होगा। उसके बाद आपका 131 भी होगा। उसके बाद आपका 133 भी होगा यहाँ से, है ना, 3 3 6 और 1 7। इसके अलावा आपका यहाँ से बैठेगा मैडम जी 137 भी होगा, 7 और 1 8। यहाँ से आपको सारा चेक करना पड़ेगा, यहां से आपको सारा चेक करना पड़ेगा। एक बारी देखो कौन कौन सी संख्या है, या तो लास्ट में इसको निपटा लेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको भाग करना पड़ेगा, या फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। इस तरीके से देखो आपको सारी संख्याएं चेक करनी है। एवरेज निकाल रहे हैं तो जितनी भी संख्या बैठेंगी उन सबका योग करना है और जितनी नंबर ऑफ डिजिट आएंगी ना उससे बस भाग कर देना। इतना सा काम करना है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव पड़ेगा क्योंकि सबका योग निकालना पड़ेगा। कोई सीधा तरीका नहीं जिससे डायरेक्ट योग निकाला जा सके, बस आपको योग निकालना पड़ेगा। इसलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए रख देती हूँ, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कर देना, अगली जो क्लास होगी मैं उसमें करा दूंगी। ठीक है, पूरा डिटेल में, या फिर इसी क्लास के लास्ट में देख लेंगे शांति से। मैंने पूछा था सबसे छोटा प्राइम नंबर, आपका आंसर आएगा 2। पहला प्राइम नंबर आपका आंसर बैठेगा 2। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम प्राइम नंबर 3 से शुरू होते हैं, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है। सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, या यूं कहूं कि इकलौती ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है, जो आपका इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, ऐसी इकलौती संख्या आपका 2 आएगा, याद रखना।
अगले पर आते हैं। बोला गया 146 दिन के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से 1250 का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां से निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां से निकालना है। फॉर्मूला होता है PRT और बट्टे में जाएगा 100। PRT और बट्टे में जाएगा आपका यहां से कितना, 100 जाएगा। लेकिन आपको एक बात यहां से पता है क्या, कि अगले ने चाहे टाइम किसी भी रूप में दे रखा हो, चाहे उसने आपको दिन में दे रखा हो, सप्ताह में दे रखा हो, कैसे भी कुछ भी टाइम दिया गया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा टाइम जो है वो साल में लेकर के चलना है। कैसे, जैसे हमें पता है प्रिंसिपल कितना है, 1250 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 7 जाएगा। टाइम कितना है, 146 डेज है। इसको उसमें कन्वर्ट करना साल में, मैडम 365 से भाग कर दो। PRT और बट्टे में आपका कितना जाएगा, 100 जाएगा। PRT और बट्टे में आपका कितना जाएगा, यहां से 100 जाएगा। बस इसी को यहां से उड़ा लो। जैसे 0 से 0, ये जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10, 5 5, 5 से कटेगा आपका 2 पर। ये जाएगा 2 साते 14, 2 से कटेगा 3 पर। 5 5 25, 5 से करो, 5 साते 35, 5 थी आपका 15, इससे आपका ये कैंसिल, 7 5 35, 35 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। 35 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब की बारी महीने में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, चाहे दिन हो, चाहे हफ्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एक बात दिमाग में लेके चलनी है, क्या, कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो जो आपका टाइम है वो हमेशा साल में लेके चलेंगे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो जो टाइम होगा वो हमेशा ईयर में, साल में लेकर के चलना है। बस इतना सा काम करेंगे। जैसे इसने बोल दिया 7 महीने का ब्याज निकालना है, मैडम PRT बटा 100, P फॉर प्रिंसिपल 11.4 है, मैडम पॉइंट हटेगा नीचे 0। R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम है 7 महीने, इसको साल में करूंगी तो डिवाइडेड बाय 12। PRT और बट्टे में कितना जाएगा आपका, 100 जाएगा। बस इसको काट लो यहां से, इसको यहां से सॉल्व कर लो कि 6 से कटेगा 2 पर, 2 5 10, 2 से कटेगा 7 पे, 7 7 49 है ना। अब देखो यहां से इतना भी समझ में आ गया कि मैडम ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। कर लो यहां से 7 7 49, 7 5 35 और 3, नीचे 3 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा 0.399। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 0.399। ऑप्शन नंबर डी आप में से जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से बिल्कुल 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 करेक्ट है। अगले पर आते हैं। अगला रहेगा आपका 8वें वाला क्वेश्चन और इसका आंसर लगाइएगा कितना दिया गया है, किसकी वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 8th वाला, एक बारी जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा बस, ठीक है। चलो फिर बोला गया है अब के बारे चक्रवृद्धि डाल दिया इसके बीच में। क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 62,000 का है, तो आपका मूलधन, मूलधन या फिर यानी कि P फॉर प्रिंसिपल आपसे पूछा है कितना आएगा। मूलधन यानी कि आपको यहां से P का मान निकालने कितना आएगा। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बहुत बार सिखाए हैं। कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं, CI और SI का 2 साल का अंतर और 3 साल का। हमेशा यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, या तो 2 साल का अंतर पूछेगा या 3 साल का पूछेगा। रेयर टू रेयर कभी होता है कि 4 साल का अंतर पूछ रहे हैं, फिर उसमें हम लोग सीधा अपना सक्सेसिव से कर लेते हैं, फिर डिजिट आपकी इजी होती है, 10% दे देगा या इस तरीके से, वो आपका अलग केस है, ठीक है। अगर आपका 2 साल दिया गया है तो फॉर्मूला नोट कर लेना,
2 साल का फॉर्मूला होता है मैडम सी आई माइनस एस आई, अगर 2 साल का गिवन है तो फॉर्मूला जाएगा पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। अगर उसने दे रखा है 3 साल का अंतर, सी आई माइनस एस आई का 3 साल का अंतर दिया गया है, तो उस केस में फॉर्मूला जाएगा पी आर स्क्वायर, आर प्लस 300 और नीचे जाएगी 100 की क्यूब। पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 नीचे जाएगी 100 की क्यूब, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 नीचे जाएगी 100 की क्यूब। बस ये दो फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन ने 3 साल वाला दिया है, यानी कि हमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपनी सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। बस इसमें डाल दो वैल्यूज को। कितना जाएगा, अंतर कितना दे रखा है, 62,000 का है, बराबर होगा P4 प्रिंसिपल, मुझे पता नहीं कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% का है, और ये जाएगा 300 प्लस आर, यानी कि आपका 310 हो गया, और नीचे जाएगी आपके पास में 100 की क्यूब, नीचे बैठा है 100 की क्यूब, यानी कि 100 को लिख दीजिएगा 3 बारी, उड़ा दो यहां से, कुछ भी कट रहा है तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपकी यहां से कैंसिल, 31 से जाएगा 2 पर, यानी कि 2 के आएंगे मैडम 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, 3 2 5, यानी कि आपका 20 लाख यहां से करेक्ट है, 20 लाख ये जाएगा, 3 और 3 6 जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट है। ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, जल्दबाजी में कर दिया होता तो गलत हो जाता, वैसे ऑप्शन है सारे के सारे, बस जीरो का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके हूबहू डिट्टो कॉपी दे रखे हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। ये देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय चाल और दूरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। लगाओ आंसर कितना आएगा, लगाइए आंसर कितना आएगा, क्या गिवन है, क्यों गिवन है, क्या दिया है, लगाओ आंसर। बोला गया कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति 36 सेकंड में 36 सेकंड में तिरछे यानी कि डायगनली चल करके एक वर्ग के क्षेत्र को पार करता है, ठीक है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो इसके डायगनली चलता है, और ये वाली जो साइड है वो डायगनली चल के उसने पार कर दी, कितने की, कैसे उसने पार करी है, इस चाल से इतनी देर चल करके उसने इसे डायगनली पार कर दिया, ये आपका यहाँ पर गिवन है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। अब इसके लिए हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आना चाहिए और हमें इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि मैडम डिस्टेंस किसके बराबर होता है, चाल गुना समय होती है, यानी कि मैं कह सकती हूँ उसकी चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े से छोटे में आते तो 5/18 से गुना करा दो, यानी कि इतना मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। मैंने उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। इनटू में टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 36 सेकंड का, बस यहां से काट लो मैडम, 18 से कटेगा 2 पर, और यहां से समझ आएगा 240, यानी कि 240 सेकंड का समय है उसको, ये सॉरी 240 मीटर का डिस्टेंस है, 240 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ उसने ये जो चल के पथ यात्रा से ये जो ट्रेवल किया है ना, ये कितना है, 240 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2a, स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला √2a, और इसने बोला 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि मुझे यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। काम करो क्वेश्चन पर, मैडम आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ना, आप क्या करो, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल, यानी कि आपका सिर्फ 2 बचेगा, और ए का स्क्वायर लग जाएगा, यहां जाएगा 240 गुना 240, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। मैं इससे काट दूं, 2 से कटेगा आपका 120 पर, 2 तो बैठी है जीरो,
12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 आपका 28, यानी कि 28,800 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। 28,800 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रही है क्लास? तो जल्दी से एक बारी लाइक कर दीजिएगा, और जो ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं थम्स अप करो जल्दी से। आया समझ में? आई क्लास समझ में? जल्दी बताओ मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब स्क्वायर का पूछ सकते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल का भी पूछ सकते हैं। नोट करिएगा, 4 चीजें लिखवा रही हूँ। क्या? पहला लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो आपको मैंने अभी अभी लिखवाया यही चीज। डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? √2a के बराबर। लिख लेना जिस बच्चे को नहीं पता है, और जिसको पता है फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में छापो। अगला लिखना है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ये लिखना है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसी के साथ लिखिएगा। तीसरा है आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण किसका? घन का। तो डायगोनल ऑफ क्यूब यहां से नोट करिएगा, और अगला जाएगा आपका यहां से डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगला लिखना है आपको यहां से क्या? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होते हैं घनाभ कि घनाभ का विकर्ण कितना आएगा। स्क्वायर का होता है √2a, रेक्टेंगल का होता है √L² प्लस b²। अगर आपसे क्यूब का पूछ ले तो √3a, अगर क्यूबॉइड का पूछ ले तो L² प्लस b² और प्लस का होगा आपका h²। नोट कर लेना हिंदी वाले भी। डायगोनल होता है विकर्ण, विकर्ण, और आपका स्क्वायर होता है वर्ग। रेक्टेंगल होता है आपके पास में आयत, आयत, आयत। क्यूब होती है आपके पास में घन, और अपना क्यूबॉइड हो गया आपके पास में घनाभ। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेना। इसी के साथ में 5 इंपॉर्टेंट चीजें और लिखवा रही हूं आपको। नोट करना कि टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और यहां से अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम होगा। नोट करना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो स्पीड इनटू टाइम करा दो। इसके अलावा नोट करना, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, और एक लिखिएगा कि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड जाना है। 2 चीजें हैं यहां से नोट कर लीजिए। क्या? कि मैडम अगर मुझे छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5 से गुना होगा, 18/5 से गुना होगा। अगर बड़े से छोटे में जाना है तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। ये आपका यहां से गिवन है। समझ आई चीज से? मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड कैसे जाया जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। ये आपका पेड बैच था, DSSB का पेड बैच है ये आपका। ज्वाइन जिसने नहीं किया है या जिसको करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरीके से पहुंचना है आपका। DSSB दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट वाला बैच है। सारी फैकल्टीज आपके सामने, आप सब फैकल्टीज को जानते होंगे। इस वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है, टाइम है। देखो वैसे तो सिलेबस स्टार्ट होने के बाद भी एनरोल किया जा सकता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ मैम के साथ साथ चलना है, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने, हमें पीछे नहीं रहना है, फिर तो वो वीडियो पूरी करने वाली बात हो जाती है। तो इस वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया, एज सून एज पॉसिबल कर लीजिएगा। बैच पे जाना कैसे है, जैसे आप ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा। कौन सा लिंक होगा? DSSB नाम से आपको लिंक दिया गया होगा। इस वाले चैनल पर क्लास चल रही है ना, टेक्स्ट बुक वाले पर। जैसे मैं आपको मेरी किसी और वीडियो पे भी दिखा सकती हूँ। जैसे 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 कहाँ भग गई क्लासेस मेरी, ये वाली जैसे मैं खोल लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। कौन सा लिंक होगा? आप जब यहाँ मोर पर क्लिक करोगे ना, आपको ये सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे होंगे। इसी वीडियो के में मैं किसी और वीडियो में फिलहाल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको लिंक मिलेगा यहाँ पर कि DSSB HCA हाई कोर्ट असिस्टेंट बैच का नाम है। इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का ये इंटरफेस दिखाएगा, और आपको यहां जाना है।
यहां जाना है व्यू ऑल प्लान, इस पर क्लिक करना। जब क्लिक करोगे ना आपके सामने इस तरीके से ये शो करेगा। ये 349 3 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी चाहिए तो आपका 1199 रहेगा। ठीक है, 3 महीने का लेना है 349 दिखाएगा। लेकिन आपको अप्लाई कूपन पे जाना है और मेरा कूपन कोड आपको बता रही हूं मैं, निशा 22, NISHA 22 अप्लाई कर देना, 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपका DSSB वाला बैच तो रहेगा ही रहेगा, एक तो DSSB वाला बैच रहेगा, प्लस में आपके 370 और बैच खुल जाएंगे। 370 आपके और जो दूसरे बैचेस है ना वो सब भी अनलॉक हो जाएंगे, वो सब भी खुल जाएंगे, जिसमें आपका यूपी के बैचेस हो गए, UPSI कांस्टेबल, आपका पेट का सब कुछ, SSC के सारे एग्जाम से आपका CGL CPO CHSL MTS GD, दिल्ली पुलिस, आपका रेलवे के सारे एग्जाम। कहने का मतलब कि एक तो DSSB का बैच हो गया, इसके अलावा आपका 370 बैच खुल जाएंगे अलग से, और प्लस में जो आपका पास प्रो है वो आपका फ्री रहेगा। पास प्रो है जिससे कि आप लोग मॉक लगाते हो ना, वो आपका फ्री रहेगा। नोट कर लेना, इस प्रकार से आपका सारा सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, कूपन कोड निशा 22 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 45 मीटर ऊंचा है, 18 सेंटीमीटर तेजा है, एक शीशे के बेलन से कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं, प्रत्येक जो गेंद है वो 4.5 सेंटीमीटर के व्यास की है। इसका अगर व्यास हमें 4.5 दे रखा है तो इसका डायामीटर कितना होगा, इसका रेडियस कितनी होगी मैडम, इसका आधा कर देना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 और इसका आधा कर दूंगी तो रेडियस आ जाएगी। डन है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि उसने एक आकृति को पिघला करके दूसरा फिगर बना दिया, दूसरी आकृति बना दी, जैसे बेलन है, बेलन को तोड़ ताड़ के इसने बहुत सारी बॉल्स बना दी है ना, तो इसने बेलन की शेप को पिघलाया या जो भी किया और उससे क्या बनाया है इसने, स्फेरिकल शेप में इसने बॉल्स बना दी। तो जब भी एक फिगर को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है ना, उस केस में हम दोनों की वॉल्यूम यानी कि दोनों आकृतियों का जो आयतन है उसको बराबर लेकर के चलते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके मैडम जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ बॉल या फिर स्फीयर, और कितनी बॉल बनाई है मुझे नहीं पता, मैंने n मान लिया। सिलेंडर कितना होगा मैडम, ये जाएगा हमारे पास में πr² होगा, और ये होगा n बोल है 4/3, फिर जाएगा पाई और फिर जाएगा आपका r³। कुछ भी कट रहा है तो काट भी सकते हो, जैसे पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं कट रहा कोई बात नहीं। रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है उसका वर्ग होगा, इनटू में h4 हाइट, हाइट कितनी है 45 मीटर, आप इसको भी सेंटीमीटर में कर लो, बराबर n हो गया, 4/3 हो गया, और यहां से रेडियस कितनी है 45/20 की, 45/20, और इसका क्या है क्यूब है, 45/20 है और इसका क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, तो बस यहां से क्वेश्चन को निपटा लो। क्यूब दिया गया है तो बस यहां से क्वेश्चन को निपटा लीजिए, जिससे जो भी आपको करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे 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 9 दूनी 18, 9 पांजे 45, 9 दूनी 18, 9 पांजे 45। मैडम जी कुछ और कट सकता है, 5 5 25, 25 चौका 100 हो गया, 4 से 4 उड़ा दो, इसके अलावा 3 से कटेगा 15 पर, 15 तिये 45 ना, और ये 15 तिये आपका 45 यहाँ पे खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये इनटू में नीचे से उठ के आएगा 8000, और ये बराबर किसके हैं, n के है, 12 8 96, 3 बैठी हैं 0, यानी कि मैं कह सकती हूँ जो बॉल बनी है ना वो कितनी सारी बनी है, 96,000 बॉल बनाई है उसने, 96,000 स्फेरिकल बॉल्स उसने बनाई है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अजीबो गरीब सा दिया गया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है 1430 का मल्टीपल, द लिस्ट नंबर बाय विच 1650 मस्ट बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मल्टीपल ऑफ 1430। आपको ये दिया गया है
क्या कि हम किस कम से कम संख्या की इससे गुना करें ताकि हमें 1430 का मल्टीपल मिल जाए। हम दोनों के मल्टीपल लिख लें, क्या क्या है फैक्टर लिख लें इसके। 1430 हो गया और आपका 1650 हो गया। दोनों के फैक्टर नोट कर लो क्या क्या आएगा। जैसे जैसे 1650 को खोलना जरा, कितना लिखा जा सकता है कि मैडम 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 5 पर। फिर करना 5 से यहाँ पर कि मैडम 5 एकम 5 और ये जाएगा 3, 5 छिका 30, 5 5 25। फिर जाएगा 5 से, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3 से जाएगा आपका 11 पर, है ना। बस यहाँ से निपटा लो। मैडम मैं इसको ये लिख सकती हूँ किसको, 1650 को, कि 2 की पावर 1 है, उसके अलावा 5 का स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है और 11 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1430 को ऐसे ही खोल दूं तो क्या लिखा जा सकता है 1430 को कि मैडम 2 साते 14, 2 एकम 2 से जाएगा 5 पर, 5 एकम 5 2, 5 चौका 20, 5 दिया 15, 11 से कटेगा, 11 एकम 11 दिया और ये जाएगा आपका 13 पर। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, आपका जाएगा 2 गुना 5 गुना 11 गुना 13। तो आपने एक चीज फील करी क्या कि मैम यहाँ से तो कॉमन भी आ रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 भी है ना। बेसिकली हमारे पास 3 दे रखा है और 11 भी है, 11 भी है। क्वेश्चन कह रहा है द लिस्ट नंबर बाय विच 1650। अब मैं 1650 की किससे गुना करूं कि इसका मल्टीपल, इसका फैक्टर बैठ जाए। मैडम इसमें 13 है ना, तो आप यहां पर 13 की गुना करवा दो। इसमें देखो और तो सारी चीजें हैं, इसमें 2 था तो इसके पास है, 5 भी इसके पास है, 11 भी इसके पास है, सिर्फ इसके पास में 13 ऐसी संख्या है जो 1430 के पास है मगर इसके पास नहीं है। तो इसकी किससे गुना कराऊं कि ये इसके बराबर आ जाए एक तरीके से। मैडम इसकी 13 से गुना करा दो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहां से थर्ड वाला होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहां से थर्ड वाला होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। लगाइए आंसर कितना आएगा, होमवर्क में दे दूं। नेक्स्ट क्लास में आपकी 14 से ही शुरू करा दूंगी क्योंकि अभी मेरी पेड क्लास है, मुझे वहां पहुंचना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन 14 और 15 अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्लास के बाद अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप सभी की साइड से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जो आपका पेड बैच है, जो अभी मैंने आपको बताया था DSSB का, देखो 2 तरीके से बच्चा पढ़ाई करता है। एक तो ये है कि मैम सिलेक्शन लेना है, एक ये है बस भर्ती आ रही है, भर दिया फॉर्म, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है कि हाँ अगर फॉर्म फिल किया है तो सिलेक्शन लेना आपका फर्ज बनता है, वहां पर इस थिंकिंग के साथ में, इस माइंड सेट के साथ में तैयारी कर रहे हो ना, आपका पेड बैच है, प्रॉपर सारी क्लासेस आपकी चल रही है। और सबसे मेन बात जो होती है, अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक के बैचेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका एग्जाम रेलिवेंट चीजें। आप देखते होगे मॉक सब बच्चा लगाता है टेक्स्ट बुक का, और मॉक से आपके एज इट इज क्वेश्चन फंस जाते हैं। जीके का उठा लो, मैथ्स का उठा लो, डिजिट तक बहुत बार मैच कर जाती हैं। तो जब आपका मॉक टेस्ट इतना एग्जाम रेलिवेंट बनाया जाता है तो आपकी क्लासेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होंगी आप खुद सोच सकते हो। अब हिंदी हो गया, हिंदी में आप इतना वोकैब वाला पोर्शन इतना ज्यादा है, इंग्लिश में आपका वोकैब वाला पोर्शन इतना ज्यादा है, क्या सारे वोकैब याद करोगे? किताब पे लिखा होता है 10,000 वोकैबलरी, क्या बच्चा 10,000 याद थोड़ी ना कर सकता है? 5,000 वोकैबलरी, क्या 5,000 वोकैब थोड़ी ना याद होती है? इंपॉर्टेंट तो वो 2-2,500 होती है आपकी, जो मोस्ट रिपीटेड है, जहां से फंस जाते हैं। तो वहां पर एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता, लेकिन बीइंग अ फैकल्टी आपके टीचर को पता होता है। इस तरीके से आपकी सारी चीजें, सारे क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस प्लस इंपोर्टेंट सेशंस आपके यहाँ पर चल रहे हैं। इसी वीक क्लासेस स्टार्ट होंगी। मेरा कूपन कोड है निशा22, यूज कर लीजिएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है DSSB HCA हाई कोर्ट असिस्टेंट नाम से आपको लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके थ्रू बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो सेशन में या किसी भी प्रकार का तो कमेंट सेक्शन ओपन है और मेरा टेलीग्राम भी ओपन है, टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अपने हर एक स्टूडेंट का लाइक और उसका क्लास को लेकर के ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। चलिए फिर।